विसर्जन कब है और कैसे करें? पारण, टहनी विसर्जन और संपूर्ण व्रत समापन विधि। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे व्रत और पूजन के समापन से जुड़ी सबसे ज़रूरी बातें। विसर्जन कैसे करें, कब करें, वट वृक्ष की टहनी का क्या करें और पारण के संपूर्ण नियम क्या होते हैं। बहुत से लोग व्रत करते हैं लेकिन अंत में सही समापन विधि नहीं जानते, जिससे व्रत का पुण्य अधूरा रह जाता है। तो चलिए पूरी जानकारी विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विसर्जन कैसे करें। जब भी आप कोई व्रत या पूजा करते हैं, जैसे वट सावित्री, गणेश चतुर्थी, दुर्गा पूजा या कोई भी कलश स्थापन वाला व्रत, तो अंत में पूजन सामग्री, कलश, टहने, फूल, दीपक आदि का विधिवत पूर्वक विसर्जन करना आवश्यक होता है। विधि यह है, सबसे पहले पूजा के अंत में भगवान की आरती करें और उनसे क्षमा प्रार्थना करें। फिर कलश का जल, चावल, फूल आदि पवित्र स्थान या पौधे में अर्पित करें। अगर आप नदी, तालाब या किसी जल स्रोत के पास हैं तो पूजित वस्तुएं वहीं विसर्जित कर सकते हैं। यदि जल उपलब्ध न हो तो एक गड्ढा खोदकर उसे धरती में दबा सकते हैं। अंत में हाथ पैर धोकर शुद्ध होकर घर में प्रवेश करें। विसर्जन कब करें? विसर्जन का सबसे सही समय होता है पारण के दिन, यानी जिस दिन व्रत का समापन होता है। अधिकतर व्रतों में यह सुबह 6 बजे से 11 बजे के बीच करना श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन कुछ खास व्रतों में पंचांग देखकर ही विसर्जन का शुभ मुहूर्त तय करें। जैसे गणेश विसर्जन, ध्यान रखें विसर्जन उसी दिन करें जब पारण हो, इससे व्रत पूर्ण होता है। अब बात करते हैं एक और ज़रूरी विषय की, टहनी का क्या करें। विशेष रूप से वट सावित्री व्रत में वट वृक्ष की टहनी को पूजा में शामिल किया जाता है। व्रत पूरा होने के बाद लोग भ्रम में रहते हैं कि इसे फेंके रखें या क्या करें, तो इसका उत्तर यह है कि सबसे अच्छा उपाय है कि टहनी को नदी या तालाब में विसर्जित करें। अगर संभव ना हो तो इसे पीपल या वट वृक्ष के पास रख दें, और अगर आपके पास जगह है तो आप इस टहनी को गमले में लगाकर पेड़ बना सकते हैं। यह कार्य अत्यंत पुण्यदायक माना जाता है। पारण के संपूर्ण नियम क्या होते हैं? पारण का अर्थ होता है व्रत खोलना, यानी उपवास समाप्त करना। पारण कैसे करें, आइए समझते हैं। पारण करने से पहले भगवान को भोग लगाना अनिवार्य है। फिर आचमन करें, यानी जल लेकर मंत्रोच्चारण करते हुए थोड़ा पानी ग्रहण करें। इसके बाद आप व्रत खोल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें केवल सात्विक भोजन करें, जैसे फल, दूध, गुड़, चना, खीर आदि। तामसिक चीज़ें जैसे प्याज, लहसुन, मांस, शराब आदि पूरी तरह वर्जित है। पारण का समय पंचांग में बताए गए मुहूर्त के अनुसार होना चाहिए। ध्यान रहे, अगर पारण समय पर नहीं किया तो व्रत का फल कम हो सकता है। तो दोस्तों, अब आप जान गए हैं कि व्रत के बाद विसर्जन कैसे करें, कब करें, टहनी का क्या करें और पारण कैसे करें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आप कौन कौन से व्रत करते हैं। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव।